नमस्कार। होली के इस खास मौके पर आज हम सिर्फ रंगों की बात नहीं करेंगे। आज आसमान में भी कुछ बेहद खास होने वाला है। एक ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना जो सीधे सीधे हमारे त्योहारों और परंपराओं से जुड़ जाती है। तो चलिए आज विज्ञान और संस्कृति के इस कमाल के संगम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोचिए, जब हम सब होली के रंगों में डूबे होंगे, ठीक उसी वक्त आसमान में भी एक अनोखा नजारा चल रहा होगा। पर ऐसा क्या है जो इस दिन को इतना इतना अलग बना रहा है? आइए पता करते हैं। जी हाँ, आज होली के दिन ही साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये एक बहुत ही अद्भुत संयोग है जहाँ विज्ञान और संस्कृति एक साथ आ मिलते हैं और इसी वजह से ये घटना और भी यादगार बन जाती है। तो तारीख नोट कर लीजिए, आज यानी 3 मार्च 2026 को हम सब एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के गवाह बनने वाले हैं। और ये कोई मामूली ग्रहण नहीं है, ये है एक टोटल लूनर एक्लिप्स। तो ये शानदार नज़ारा देखने का सही समय क्या है? आइए इस पूरी खगोलीय घटना की टाइमलाइन को ठीक से समझ लेते हैं ताकि कोई भी जरूरी पल हमसे छूट ना जाए। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ग्रहण शुरू तो हो जाएगा दोपहर 3:20 पर। लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ चांद दिखेगा ही नहीं, वो होराइजन से नीचे होगा। तो मतलब हम शुरुआत नहीं देख पाएंगे। असली नज़ारा तो शाम को चंद्रोदय के बाद ही मिलेगा। और ग्रहण का मोक्ष यानी इसकी समाप्ति होगी शाम 6:47 पर। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, भारत में ये ग्रहण कहाँ और कैसे दिखेगा? क्योंकि इसकी विजिबिलिटी मतलब दृश्यता पूरे देश में एक जैसी नहीं है। चलिए देखते हैं कि किस शहर से ये कैसा नजर आएगा। इसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, ग्रस्तोदय। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमारे यहाँ चांद निकलेगा तो उस पर ग्रहण पहले से ही लगा हुआ होगा। इसलिए हम ग्रहण को उसकी शुरुआत से नहीं बल्कि बीच से या शायद आखिरी हिस्से में ही देख पाएंगे। अब देखिए, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ मून राइज शाम 6:15 के बाद ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि लोगों को ग्रहण का आखिरी चरण देखने के लिए सिर्फ 15 से 25 मिनट का ही छोटा सा वक्त मिलेगा। वैसे अपने शहर का सटीक चंद्रोदय का समय ऑनलाइन आसानी से देखा जा सकता है। तो अगर भारत में कहीं इसका सबसे अच्छा और सबसे लंबा नज़ारा देखना हो तो वो जगह है हमारा पूर्वोत्तर। असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार जैसी जगहों पर ये सबसे साफ और सबसे देर तक दिखाई देगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस ग्रहण के सबसे दिलचस्प पहलू की, ब्लड मून। आखिर पूर्ण ग्रहण के दौरान चांद पूरी तरह काला होने के बजाय लाल क्यों हो जाता है? इसके पीछे ना एक बहुत ही मजेदार साइंस है। ब्लड मून ये नाम उस स्थिति को दिया गया है जब टोटल ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान चांद एक रहस्यमयी गहरे लाल या तांबे जैसे रंग का दिखने लगता है। सच कहूं तो देखने में ये एक कमाल का नजारा होता है। तो होता ये है कि जब पृथ्वी ठीक सूरज और चांद के बीच में आती है तो सूरज की सीधी रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर फिल्टर होकर चांद तक पहुंच जाती है। अब हमारा वायुमंडल नीले रंग की रोशनी को तो बिखेर देता है पर लाल रंग को आगे जाने देता है, और बस यही लाल रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो वो हमें लाल दिखने लगता है। विज्ञान से थोड़ा हटकर अब इस घटना के सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू पर आते हैं। भारत में ग्रहण का सिर्फ खगोलीय ही नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है, और इसमें सबसे खास है सूतक काल। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो आज के ग्रहण के लिए सूतक सुबह 6:20 से ही शुरू हो चुका है। पारंपरिक रूप से इस अवधि को थोड़ा अशुभ माना जाता है। सूतक काल के दौरान कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है। ये शाम 6:47 पर जैसे ही ग्रहण खत्म होगा तब ये भी समाप्त हो जाएगा। इस दौरान पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करना सही नहीं माना जाता, और इसी वजह से कई जगहों पर होली के रिचुअल्स और मंदिरों के खुलने बंद होने के समय में भी बदलाव किया गया है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, सेफ्टी। ये जानना बहुत जरूरी है कि सूर्य ग्रहण से बिल्कुल अलग चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए किसी खास चश्मे या किसी भी उपकरण की कोई जरूरत नहीं, तो बिना किसी फिक्र के इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाया जा सकता है। तो ये ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि ये विज्ञान और हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं का एक संगम है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ब्रह्मांड की एक हलचल हमारे जीवन, हमारे त्योहारों और हमारी परंपराओं